आज आप हम इतना समय के पर सभी कार्यकर्ता मेरे हितैषी यहाँ हाजिर हुए मेरी हमदर्दी के लिए, इसके लिए मैं दिली मुबारक आप सभी को देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनाव कोई रहुमा लोड़ी का नहीं है। ये चुनाव भारत देश का है। भारत के संविधान ने अपने को अधिकार दिया है कि सभी जाति के लोग एक जैसे हैं और सभी लोग इज्जतदार हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वो है, याद रखना, 60 वर्ष अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ इस देश में जहाद चलाया, तब जाके 1947 में ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजादी के बाद में हिंदुस्तान की कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का नेतृत्व दिया और नेहरू जी ने इस देश में पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार किया। ये उस पंचवर्षीय योजनाओं का नतीजा है, जहां सुंदर तक लाइट गई। मैं जिस जमाने में पढ़ता था उस जमाने में यहाँ स्कूल का नामो निशान नहीं था, यहाँ लाइट का नामो निशान नहीं था, कपड़ा भी पैसे देते हुए किसी को नहीं मिल रहा था, सीमेंट पैसे देते हुए नहीं मिल रहा था, सड़क का जमीन पे नामो निशान नहीं था। आज इस शिव क्षेत्र में जितनी आलीशान सड़कें हैं, इतनी राजस्थान के किसी विधानसभा हर पंचायत हेडक्वार्टर पर सब सेंटर है। हर 10वीं पंचायत के बीच में पीएचसी और सीएचसी है और हर गांव में लाइट पहुंच गई है। इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा की नहर से 3,000 करोड़ रुपयों से गैलोपी मंजूर करके इन सारे गांवों में घर घर नल लगाने का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। इन बातों को लोग भूल गए। कोई आदमी ये कहे कि मैं 25 साल अमीन खान के साथ जुड़ा। भाई, अमीन खान के साथ किसी एक आदमी से अमीन खान नहीं बना है, ऐसे हजारों कार्यकर्ता कोई एक आदमी अपने फख्र की बातें न करे। अब मैं आपको कांग्रेस की इंसाफ की बात कहता हूं। राजस्थान में 15 मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, एमएलए बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। सोचो, अगर ये मुसलमान टिकट दिए हुए आपके हार गए तो कांग्रेस भी एक दिन आपके ये टिकट बंद कर दे। की फिजूल, जब मुसलमान टिकट देने के बाद भी हार गया तो टिकट बंद कर देंगे। राजपूतों को भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस आपके खिलाफ है। 15 राजपूतों को कांग्रेस ने टिकट दी है मेरे पास आके। शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट 34 है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 37 शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब की जितनी सीटें रिजर्व है, उससे भी 2 सीटें जनरल में शेड्यूल ट्राइब को टिकट दी है। आपके साथ अन्याय हुआ। अब कोई आदमी रंगों का ठेकेदार बन गया, कोई लोहड़ियों का ठेकेदार बन गया, कोई भिगवाड़ों का ठेकेदार बन गया। हमारा समाज ये नाराज है, ये नाराज है। ये कुछ नहीं, सारा पैसा खाने का धंधा है। मैं सबसे बड़ी
दौलत मानता हूं इस दुनिया में ईमानदारी चीज। हमारा आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने भी ईमानदारी की जिंदगी गुजारी। कई लोग फर्जीवाला कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत हम उसको मानते हैं जो नबी के रास्ते को मजबूती से माने। जिन लोगों के साथ 50-50 लाख की गाड़ियां चढ़ने को घूमते हैं वो कहते हैं हम नबी की सुन्नत के पक्के। सुन्नत पे चलना बहुत दुखी चीज है, इसलिए ईमानदारी से चलना हो। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार है साल में। मेरे इस घर के 4 दीवारी के अंदर राजस्थान सरकार का 5 पैसा नहीं लगा। सरपंच जो है उन्होंने भी सरकार के पैसे अपने घर में लाखों लगा दिए। बरकत साहब अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, नाम सुना होगा। वो मामूली आदमी नहीं था। उसका बाप जोधपुर दरबार का 10 दीवान था। उसका दादा फैजला साहब भी जोधपुर दरबार का 10 दीवान था। 10 दीवान उस जमाने की जबान में उसको कहते था सरकार का प्रधानमंत्री था। और बरकत साहब 10 साल सुखाड़िया की गवर्नमेंट में मिनिस्टर था और लास्ट में 2.5 साल वो मुख्यमंत्री भी रहा। बरकत साहब ने शादी नहीं की थी। रामनवाज जी मिर्जा ने, एक बैरिस्टर हिंदू औरत थी या ईसाई थी बॉम्बे में, वो थोड़ा करके मनाया कि भाई ये पढ़ी लिखी औरत है, आपका फाइलें निकालने में सहयोग करेगी, आप शादी कर दो। बरकत ने रामनवाज जी मिर्जा के कहने से शादी की। और जब बरकत साहब की डेथ हुई तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जांच कराई उसकी संपत्ति की। राजस्थान में उसके नाम का 20 फुट का प्लॉट भी नहीं। 3 पीढ़ी जो आदमी हुकूमत में रहा जिसके पास 20 फुट का प्लॉट नहीं। बढ़िए का जात का धंधा है, पैसे से सबसे ज्यादा मोहब्बत बढ़िए जात की है। जैन बढ़िया था, उसके बाद रावतमल का बनाया हुआ शहर में मकान रहा। बिरजूचंद जैन अपना मकान नहीं बना सका। वो 4 बार एमएलए रहा, 2 बार एमपी रहा, 2 बार जिला प्रमुख भी रहा। और उसकी राजस्थान में 1 इंच जमीन कहीं नहीं है। माणिकलाल वर्मा सुखाड़िया साहब का राजनीतिक गुरु था। सुखाड़िया साहब ने उदयपुर से एक बार उसको एमपी बनाया। सुखाड़िया साहब ने एक दिन एक्शन पीडब्ल्यूडी को बुलाया कि यार अपने एमपी साहब का बैठने की जगह ही नहीं है, थोड़ा सा 2 कमरे बना दो, मटेरियल के पैसे मैं आपको दे दूंगा, सामग्री के आपको। तो उन्होंने बना दिया। माणिकलाल वर्मा दिल्ली में था और वापस उदयपुर आया तो सुखाड़िया के पास गया, एमपी का इस्तीफा लेके मैं एमपी नहीं रहना चाहता। मेरा मकान क्यों सरकारी पैसों से चला, मैं इस हराम के पैसों में नहीं बैठा। मैं पैसों की सारा नीचे सोच सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आता। ऐसे लोग थे, उन लोगों की कुर्बानी से अपने को ये आजादी मिली है। आजादी कोई मामूली तमाशा मत समझो। इसलिए मेहरबानी करके ईमानदारी आओ। अभी आप लोगों ने जगह जगह कहा कि ताकत के साथ वोट ताकत से नहीं बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा ईमानदारी से और मेहनत से। अब हमारे सामने आज सबसे दुखदायक मामला हमारे खड़ा किया है फतेह मोहम्मद। वो टिकट जब मांग रहा था, आप सभी लोगों को खुलेआम उसने कहा कि टिकट मेरी मिल गई। और आप अमित साहब को समझा देना कि मेरे को वोट है, टिकट मिलेगा। मैं हर 124 पंचायत है इस विधानसभा क्षेत्र में, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर मैंने एक मीटिंग की।
मैंने किसी मीटिंग में ये नहीं कहा कि टिकट मेरे को मिल गई। मैंने कहा भाई टिकट मेरे को टिकट मिल गई तो आपके पास आ जाऊंगा, टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव नहीं। अगर हकीकत में कहता हूँ मान लो मेरे को टिकट नहीं मिली होती तो मैं फार्म भरने एसडीओ कोर्ट में नहीं जाता। हम कांग्रेस का नमक खाया है। फतेह मोहम्मद को कांग्रेस ने इज्जत कौन सी कम दी है? 15-16 साल वो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। 20 सूत्री प्रोग्राम का वो उपाध्यक्ष है जिसको सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करता है। और अशोक गहलोत का जिसने गाड़ी दी है उसका बाड़मेर में पुतला जलाया। अब ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। हमने तो जिसका नमक खाया उसको तुकारा देना भी हम हराम समझते। इसलिए ये लोग स्वार्थी हैं। इनके न को कांग्रेस अच्छी है, न कोई बीजेपी अच्छी है और न कोई दूसरी पार्टी अच्छी है। पैसा और खुद का मतलब अच्छा है। मैंने राजनीतिक आज तक अभी आपने 45 कहा है, मैं सन 55 से कांग्रेस पार्टी का प्राइमरी मेंबर। 45 और 23 कितने हुए? 68 साल हुए। 68 साल में इस कांग्रेस पार्टी में रहा। एमएलए बनना मेरे सपने में ही नहीं था। ये तो 77 में नाथुराम जी, गंगाराम जी, अब्दुल हादी ये कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस अर्श में चले गए तो जगह खाली हो गई। हृदय चंद जैन ने मुझे उठा करके एमएलए पर हम ग्राम पंचायत में वार्ड पंच भी रहे, सरपंच भी रहे, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे, बैंक के चेयरमैन भी रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी मेंबर हैं। हमने कभी कांग्रेस की जिंदगी भर में कभी खिलाफत नहीं की। हाँ, थक गए तो बैठ गए। इसलिए हमने राजनीतिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ असूलों की है, कोई मतलब की राजनीतिक हमने नहीं की। आज भी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और असूलों के आधार पर लड़ रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत ताकत में मैं चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा अंत में ये निवेदन है कि मेरी उम्र 84 साल हो गई। अपने यंग मृत्यु की इंसानों की मैंने संख्या देखी है, 80 और 90 के बीच में सभी की मौत होती है। अगले चुनाव में शायद मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा और ऐसा रह गया तो किसी काम का भी नहीं होगा। मेरा चुनाव आखिरी और इस आखिरी पार्टी की और मेरी व्यक्ति की आप लाज रखना। जो कोई मेरी काम की खिलाफ करते हैं सब झूठ बोलते हैं। 124 पंचायतों में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें 10 करोड़ रुपए का काम नहीं। सभी काम हुए। उदाहरण में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, मास्टर मेघवालों ने एक महीने की इसको तनख्वाह दी। मैंने आज दिन तक एक भी मास्टर की शिकायत करके बदली नहीं कराई। मैंने कोई मास्टर ने खिलाफ किया तो बांसवाड़ा और धौलपुर तक तबादले कराए। मैंने एक भी मास्टर की शिकायत नहीं की है। जाट समाज को मैं कहता हूँ, जाटों के गांव में जितनी भी बड़ी बड़ी स्कूल है ये कुर्बानत मैंने कराई। स्कूल मैंने खोला। एक भी जाट कर्मचारी या अधिकारी की अमीन खान के हाथ से शिकायत एक कोई लाके बता रहा है तो मैं जाटों को थोड़ा कह दूंगा मेरे को मत कर। जाट हमारे भाई काश्तकार है, मेहनती कौम है, इनका हम क्यों बिगाड़े? और न जाटों ने हमारा कुछ बिगाड़ा है। इसलिए ये सब गुमराह करने के लोग चर्चा करते हैं और इन गुमराही का प्रचार आप लोगों को करना पड़ेगा। सही लोग बात मान लेंगे तो अपनी निश्चित जीत है। अगर सही बात से ये पलट गए तो अपना हाथ करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी अपनी है। कांग्रेस पार्टी ने
सभी कमजोर तबके का सबसे ज्यादा ख्याल किया। मैं कहीं कहीं कोई मिसाल पे तौर पे राजपूतों की तारीफ करता, मुझे कुछ लोग गिला देते, अरे यार कोई ठाकरे की तारीफ तो करे, बीजा लोग लगा। देखो, अच्छे इंसान की तारीफ करना भी चाहिए। पुराना भवानी सिंह मेरे पास आया, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिव का अध्यक्ष था और शिव पहली बार संसद में सीट पड़ी। बड़ी जन ने मुझे चिट्ठी लिखी कि राणा भवानी सिंह का प्रस्ताव ब्लॉक से कर दिया, और मैंने कर दिया। राणा भवानी सिंह आज तक राजपूतों के किसी फंक्शन में मिलता है तो 4 राजपूतों को सुनाता है कि भाई एमएलए की सीट तो मेरी किस्मत में लिखी नहीं थी इसलिए नहीं मिली, लेकिन अमीन साहब का मेरे पर एहसान है, उन्होंने प्रस्ताव। 70 साल तक एक मामूली चिट्ठी के बाद भी तारीफ करता। ये उदाराम प्रधान बना तो मुंगेरिया के राजपूत बाड़मेर में साइंदाद के क्वार्टर में मेघवाल औरत खड़ी हुई थी, डेलीगेट थाने आई और हमारे आदमी लाठियों से उनको मारा। वो झगड़ा किया, उस औरत को जाने नहीं दी। अगर वो औरत चली जाती तो उदाराम प्रधान नहीं। और वो अमीन खान को तो हराना है किसी सूट, ये दलितों का दुश्मन। ये भू का पार ग्राम के पास गांव। गत चुनाव में मुझे इन मेघवालों ने उदारों ने मना की कि तुम इस गांव में पैर मत रखो। मैं नहीं गया और मेघवालों ने एक भी वोट मुझे नहीं दिया। उस गांव में मैंने इस साल हायर सेकेंडरी स्कूल खोला। भंडारी में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोला। सवेरों के तले में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोलाई। धनानी मेघवालों की ढारे में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोलाई। राजौरी में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोलाई। ये मेघवालों का पक्ष नहीं किया क्या? जिस गांव में हमको एक वोट नहीं मिला उस जगह हायर सेकेंडरी कोई नहीं खोला था। तो हमने तो देखा कि भाई वोट एक बार गुस्से से या किसी के बहकाने से दे दिया, गरीबों के बच्चों के खिलाफ हम फैसला करेंगे। हमने इंसाफ से लाइन चलाई है और जिंदगी भर इंसाफ से रहना चाहते हैं। किसी के साथ जाति और जुल्म नहीं करते और दूसरा कुछ जाति की खिलाफत करते। हमारा तो भाई मानना है हर जाति में बेईमान होते। पूरी जात की कोई साबित कर देता है कि मैं आज मुसलमान होके आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, मुसलमान सब नेक है, तो ये मेरा सर्टिफिकेट झूठा। बेईमान हर कौम में, अगर बेईमान हर कौम में नहीं हो तो सरकार को ये पुलिस महकमा रखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। महकमा तो बेईमानों के लिए रखा, इसलिए जाति कोई ईमानदार नहीं है, जाति कोई बेईमान नहीं है। सभी जाति बेईमान है, सभी जाति में ईमानदार भी है। ईमानदारी की तारीफ करनी चाहिए। और राणा भवानी सिंह 70 साल मेरी तारीफ कर रहा है, मैं उसकी बुराई करूं? अभी भी मैं कल भी मैं 17 गांव राजपूतों का घूम गया, आज भी 2 गांव राजपूतों का घूम गया। वोट वाले मेरे को एक ही मत दे, पर मेरे को किसी ने टोकारा भी नहीं किया। और मेरे को परसों जूते बताए, जूते भी उल्टे। और मैं उन कहूँगे मुसलमान सब भले हैं, राजपूत बेईमान है, ये मेरा कहना धर्म है क्या? मेरे को जूते बताए। तब मैंने चौराहे पे एक आदमी को कहा था, मैंने भाई आप रंगना जात के लोग, आप में कोई डकैत या बहादुर आज तक हुआ है, सुना है क्या? मेरी जात के कई बहन जो कले बहादुर नोड़ी पैदा किसी को जूते बताना है तो मुझे बता, नहीं बताया। तो ये इस तरह की नीच हरकतें करते हैं, उनसे सावधान रहो। अपने को ऐसी हरकत किसी जाति के साथ नहीं करनी, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना और सतर्कता से चुनाव लड़ना,
यही मेरी अपील है। आप लोगों ने तकलीफ देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।